1:23 में एडमिशन उसका पर्ची कटता है। डॉक्टर शहबाज आलम या मुझे नहीं स्मरण में लगता यही नाम है, उन्होंने उस मरीज को देखा तो उस बच्चे के गले पर निशान था, तो उसको ईएनटी समझ करके ईएनटी में भेजा गया। ईएनटी सुपरिटेंडेंट ऑफिस के ठीक ऊपर में है। तो डॉक्टर वहां से आया और कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए। वीडियो बना लिया कांग्रेस के नेता ने। डॉक्टर ने, चूंकि बच्चे की हालत अच्छी नहीं थी, तो एम्बुलेंस में आकर के डॉक्टर ने देखा, और जिस समय उसका मजमून लिखा जा रहा था उस समय भी हंगामा हो रहा है। डॉक्टर को यह कह रहा है कि भाई हमको तो लिखने तो दीजिए इसका हिस्ट्री। उसके बाद उस बच्चे को ज्ञानकोलॉजी के में, जहां तक हमको स्मरण है, कि उसके आईसीयू में उस बच्चे को भेजा गया। अब इसको इस आधार पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो किया, पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी पदमुक्त कर दिया गया है, उनको जिम्मेवारी से अलग हटा दिया, जिसका मतलब प्रथम दृष्टया हमने स्वीकार कर ये लिया। बात कही जा रही है कि 5 घंटा तक अगर अरे पीड़िता हम बोल रहे एम्बुलेंस में हैं, तड़पती रही, अरे हम बोल अगर 2 घंटे ही तड़पती रही, तो फिर सवाल टूटते हैं ना भाई कि किस तरह की लापरवाही नहीं हुई नहीं इलाज नहीं, में। ये 5 घंटा जो सब सीसीटीवी कैमरा में है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पटना के पीएमसीएच के उपाधीक्षक नप गए हैं और ये मामला मुजफ्फरपुर के कुर्नी के एक दुष्कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। एक दलित बच्ची जिसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म हुआ, और दरिंदे ने उसके उसके शरीर को धारदार हथियार से चीर भी दिया। इलाज की जरूरत थी, और पीएमसीएच प्रशासन पर आरोप ये है कि 4 घंटे 5 घंटे तक वो पीड़िता तड़पती रही। बाद में बेड भी मिला तो जाहिर है इलाज में देरी हुई और उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। कार्रवाई भी हुई, सरकार ने एक्शन भी लिया, कार्रवाई भी की, और पीएमसीएच के उपाधीक्षक को निलंबित किया गया। लेकिन आरजेडी कांग्रेस सड़क पर है इस पूरे मामले को लेकर। तेजस्वी यादव का ट्वीट भी सामने आया है और तेजस्वी यादव ने बहुत विस्तार से इस बात को लिखा है कि कैसे टहलाया जाता रहा एक पीड़िता को। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर हैं, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल है सर सरकार से, और कहा यह जा रहा है कि भाई जिस पीएमसीएच को आप विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने का दावा करते हैं, वहां तो ये सारी चीजें चल रही। देखिए, विपक्ष को मुद्दा उठाने का अधिकार है, लेकिन पूरी बात को कहना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब तथ्य को आप छिपा रहे हैं। उस दरिंदे का, जो महापापी है, उसका नाम लेना इन लोग को नागवार गुजरता है। क्यों गुजरता है? ऐसे लोगों को तो कानून भी दंड देगा और समाज को भी दंड देना चाहिए। और हमने राहुल गांधी जी, और चूंकि राहुल गांधी का ट्वीट पहले आया, तेजस्वी यादव तो बेचारे कोलकाता में थे, इनको क्या लेना देना है, ये तो बहुत विलंब से जागते हैं। 3 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने उस दरिंदे रंजीत सहनी को गिरफ्तार कर लिया। ये ट्वीट में न राहुल गांधी बोलते हैं, न तेजस्वी यादव बोलते हैं। और ये दुखद मर्मांतक घटना हुई, और उसी समय हमारी पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य के लिए जो भी कर सकता था वो फैक्ट कलेक्ट किया, और यह तय किया कि 15 दिन के अंदर हम इसका चार्जशीट जमा करेंगे, स्पीडी ट्रायल होगा। अब तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। अरे भैया, आपको क्या जानकारी है? आपको तो रितलाल यादव वाला मामला देखिए नहीं। पीएम पूरी पूरी बात मुझे बोलने दीजिए ना, पीएमसीएच पर भी आ जाते हैं। एसकेएमसीएच से पीएमसीएच आया वो मरीज। क्योंकि मैं तथ्यों की जानकारी लेकर के ही बोलता हूँ, ऐसे मेरे पे बोलने का आदत नहीं है। और राज्य माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के 3 पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई, और एसकेएमसीएच के पदाधिकारी को सस्पेंड किया गया। उसके बाद वहां के डॉक्टर को सस्पेंड किया। उन पर आरोप यह बना कि आपने इस बच्चे को जब रेफर किया था आपने वहां, तो इसकी सूचना आपने क्यों नहीं दिया? ये प्रथम दृष्टया ये अपराध बना कि आपको ये सूचना देनी चाहिए। सच यह है कि 1:23 में यह बच्चा एडमिट होता है। 1:23 में एडमिशन, उसका पर्ची कटता है। डॉक्टर शहबाज आलम या मुझे नहीं
स्मरण में लगता है यही नाम है, उन्होंने उस मरीज को देखा तो उस बच्चे के गले पर निशान था, तो उसको ईएनटी समझ करके ईएनटी में भेजा गया। ईएनटी सुपरिटेंडेंट ऑफिस के ठीक ऊपर में है, तो डॉक्टर वहां से आया और कांग्रेस के नेता वहां पहुंच गए। वीडियो बना लिया कांग्रेस के नेता ने। डॉक्टर ने, चूंकि बच्चे की हालत अच्छी नहीं थी, तो एम्बुलेंस में आकर के डॉक्टर ने देखा, और जिस समय उसका मजमून लिखा जा रहा था उस समय भी हंगामा हो रहा है। डॉक्टर को यह कह रहा है कि भाई हमको तो लिखने तो दीजिए इसका हिस्ट्री। उसके बाद उस बच्चे को ज्ञानकोलॉजी के में, जहां तक हमको स्मरण है, कि उसके आईसीयू में उस बच्चे को भेजा गया। अब इसको इस आधार पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम यह कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, जो किया, पीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी पदमुक्त कर दिया गया है, उनको जिम्मेवारी से अलग हटा दिया, जिसका मतलब प्रथम दृष्टया हमने स्वीकार कर ये लिया। बात कही जा रही है कि 5 घंटा तक अगर नहीं, पीड़िता हम बोल रहे एम्बुलेंस में हैं, तड़पती रही, अरे हम बोल, अगर 2 घंटे ही तड़पती रही, तो फिर सवाल टूटते हैं ना भाई कि किस तरह की लापरवाही नहीं हुई नहीं इलाज नहीं, ये 5 घंटा जो सब सीसीटीवी कैमरा में है, में। किसी के बोलने से नहीं हो जाता है। सरकार ने कबूल कर लिया कि गलती हुई, लेकिन हम कांग्रेस से भी अपेक्षा करते थे कि कांग्रेस वीडियो बना करके अपनी जिम्मेवारी से नहीं मुक्त हो जाए। कांग्रेस को के भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी थी कि वह उस पीड़ित परिवार के मदद सेवा के लिए खड़े रहते। गई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बता के रहे नेता हैं। गए वहां, और ये उसके भी बाद आरजेडी उसके तेजस्वी यादव उसके गए, कहाँ गए? कुढ़नी गए। कुढ़नी गए ना। हम पीएमसीएच की बात अभी बता रहे हैं आपको। पीएमसीएच वहां में अगर आपने वीडियो बनाया, ठीक है, आपको अधिकार है, आपने अपने राजनीतिक दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन उस दलित बच्चे के प्रति और परिवार के प्रति अगर संवेदना थी, तो कांग्रेस का भी मेडिकल सेल है, वह भी एडवाइस आकर के कर सकता था। कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता वहां ड्यूटी लगा सकते थे कि सरकार पर हमको भरोसा नहीं है, हम अपने कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं। ऐसे कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिले। एक दूसरा सवाल है सर एक जी। मिनट, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। तो प्रथम दृष्टया सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि गलती हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन राजनीतिक हित साधने वाले लोगों से यह सवाल मेरा जरूर रहेगा कि आप उस दरिंदे का नाम क्यों नहीं लेते हैं? उसका नाम लीजिए, रंजीत सहनी का। वो महापापी है, जुर्मी है वह। इससे समाज में एक संदेश जाता है कि उसको समाज अलग थलग करेगा जब राजनीतिक दल उस पर बोलना शुरू करेंगे। और आपने यह क्यों नहीं ट्वीट किया कि 3 घंटे के अंदर दरिंदा पकड़ा गया? आपने यह क्यों नहीं बोला कि स्पीडी ट्रायल का निर्णय हो गया? SC ST एक्ट के तहत जो प्रोविजन होता है, उसके तहत जो जो भी करना था वो सरकार ने किया। तो इन बातों की चर्चा के अलावा आप प्रशासनिक लापरवाही की बात बोलते तो बात समझ में आती, नहीं तो ऐसे लगता है केवल राजनीति आपका एजेंडा है।